हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मित्रों, मैं आनंद मेरा आज आपके लिए ले आया हूं उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक विशेष लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर हर मंथ के आपको देखने हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के, तो बिना देरी के जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां आप हर मंथ के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे उत्तराखंड में घटित जुलाई 2021 में घटनाएं, योजनाएं और जो भी संबंधित प्रश्न बनते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स से। साथ ही इस बार थोड़ा सा हम डिले हो गए क्योंकि आपको थोड़ा सा इशू पता ही है। तो आज हम जानते हैं, चलिए, जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगले नेक्स्ट मंथ से आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स के लेक्चर मिल जाएंगे। जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान से उत्तराखंड में किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर हेमचंद पांडे। अब यह भी जानना हमारे जरूरी है कि उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान क्या है, यह क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और चिकित्सा दिवस के अवसर पर यह कब दिया जाता है। साथियों, हमें यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। किसके जन्म पर्व पर? डॉक्टर विद्याचंद्र रॉय के जन्म पर्व पर। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस वर्ष 1991 से इसकी शुरुआत हुई। विद्याचंद्र रॉय क्या थे? एक महान चिकित्सक थे। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। तो इस चिकित्सा दिवस के अवसर पर ही उत्तराखंड में चिकित्सा रत्न सम्मान दिया गया डॉक्टर हेमचंद्र पांडे को। प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है, तीरथ रावत ने 2 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद से उत्तराखंड में इस्तीफा दे दिए है। उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री तौर पर यहाँ पर कितना रहा? तो हमारे लिए चौथी विधानसभा उत्तराखंड में अभी गतिमान है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में यहाँ पे 3 मुखिया चेंज हो चुके हैं। पहले जो मुख्यमंत्री थे हमारे चौथी विधानसभा में वह थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, दूसरे बने तीरथ रावत जी, तीसरे अभी हमारे 2 जुलाई को नए बने हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी जी के नाम से। साथियों, तीरथ रावत ने 2 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल कितना चला मुख्यमंत्री के तौर पर? 115 दिन। तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब से शुरू हुई है? तो हाल ही में उत्तराखंड में महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है। इसकी एग्जैक्ट डेट है 30 जून 2021 को। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है उसको आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से ही संबंधित है। यदि किसी उत्तराखंड के किसी महिला को साथियों प्रसव के बाद कन्या की प्राप्ति होती है तो कन्या की प्राप्ति होने पर उत्तराखंड सरकार जो है शिशु की देखभाल के लिए और मां के पोषण के लिए एक किट मुहैया करवाती है। उस योजना का लाभ जो है महिलाओं को कन्या प्राप्ति पर दिया जाता है। उस किट में जरूरी सामान होते हैं जो कि एक बच्चे के लिए, नवजात बच्चे के लिए होते हैं और पोषण के लिए एक महिला के लिए प्रसव के दौरान होते हैं। वो सारी किट जो है मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना के तहत प्रोवाइड की जाती है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई उत्तराखंड में? 30 जून 2021 से। चौथा प्रश्न है, राज रचना कला एवं साहित्य रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा किसे पर्यावरण संरक्षण में सम्मानित किया गया है? तो राज रचना कला एवं साहित्य रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा किसे पर्यावरण संरक्षण से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे को पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? राज रचना कला एवं साहित्य रायपुर द्वारा। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे का संबंध उत्तराखंड से है, तभी हमने इस वीडियो में मेंशन किया, इस लेक्चर में मेंशन किया। पांचवा प्रश्न है, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हमें उत्तराखंड में कौन मिले हैं? पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं 11वें मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के बने हैं। सबसे अभी तक के युवा मुख्यमंत्री 11वें में सबसे युवा मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के हैं भी ये। और सबसे उम्र वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो वह कौन है? ND तिवारी हैं। छठा प्रश्न, दून स्थित SGRR विश्वविद्यालय की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो हमारे भारत के लिए खेलने वाली हमारे उत्तराखंड देहरादून की स्नेहा राणा को दून स्थित SGRR विश्वविद्यालय है उसकी ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। स्नेहा राणा के बारे में आपको एक फैक्ट से अवगत करा दूं, हाल ही में इनने डेब्यू मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और उनने वहां पे 4 विकेट लेकर 80 नाबाद रन बनाए थे और उनने एक रिकॉर्ड यहाँ पे कायम किया अपने पहले ही डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। तो स्नेहा राणा क्या है? एक क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है जो भारतीय टीम के लिए खेलती है। सातवां प्रश्न है,
हमारी संविता कंसवाल ने हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट लेहसू का सफल आरोहण किया, वह किस जनपद से संबंधित है? तो उत्तरकाशी की हमारी कुमारी संविता कंसवाल ने हाल ही में विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट लेहसू, उसका सफल आरोहण किया। तो आपके जो है एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन सकता है, कुमारी संविता कंसवाल का संबंध किससे है और वह उत्तराखंड के किस जिले से है? तो संविता कंसवाल एक पर्वतारोही है और उत्तरकाशी जनपद से ये बिलोंग करती हैं। आठवां प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है और यहाँ पर किस तरह से यह प्रायोरिटी निर्धारित करता है, उसको बारे में आपको बता देते हैं। तो पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों की सालाना रैंकिंग जो है इसके द्वारा दी जाती है। इस बार भारत को इसमें रैंकिंग में 20वां स्थान मिला और पहला स्थान जो मिला अमेरिका को मिला, दूसरा स्थान मिला यूनाइटेड किंगडम को, तीसरा स्थान मिला इजराइल को। तो आपको ध्यान रखना है, इस ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को 20वां स्थान मिला। यह कैसे निर्धारित करता है? पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों की सालाना रैंकिंग जो है इससे ही यह क्रम निर्धारित करता है। 9वां प्रश्न, उत्तराखंड में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान उत्तराखंड में खोला गया है देहरादून जनपद के देववन में। तो देहरादून के देववन में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान खोला गया है। क्रिप्टोगेमिक क्या है साथियों? एक वनस्पति की प्राचीन प्रजाति है जो बिना बीज के ही वर्णित होने वाली प्राचीन प्रजाति है। तो इसके संबंध में मैं यहाँ पे अब जानकारी मिलेगी, देखने को मिलेगा कि क्रिप्टोगेमिक कैसे थे और बिना बीज के ये कैसे वर्णित होते थे। तो इसकी शुरुआत जो कहाँ पे हुई है साथियों? देहरादून के देववन में हुई है। पर्यटकों के लिए यह 12 जुलाई से खोल दिया गया है। यदि आप इसके आसपास के हो तो एक बार जरूर विजिट करें क्रिप्टोगेमिक उद्यान देखने के लिए। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो सुखवीर सिंह संधू जो है 17वें क्रम के हमारे उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड आईपीएस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित सिन्हा जो है अब जो है हमारे उत्तराखंड के आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये किस जनपद से बिलोंग करते हैं? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अजय ओली को, जो किस जिले से संबंधित है? इनका पिथौरागढ़ जिले से। इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया और किस कार्य के लिए इनको यह दिया गया उसको आपको बता देते हैं। अजय ओली जी के बाल श्रम के खिलाफ मुहिम चलाकर साथियों बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के कार्य से इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इनका संबंध पिथौरागढ़ जिले से है साथियों। तो बाल श्रम के खिलाफ इनने मुहिम चलाकर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, एक महत्वपूर्ण कार्य किया और इनके कार्य को सराहने के लिए इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अजय ओली पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं। 13वां प्रश्न, केंद्र में उत्तराखंड से किसे रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है? तो अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है? वैसे राजनाथ सिंह हैं। अब रक्षा राज्य मंत्री अभी हमारे उत्तराखंड के एक सांसद को बनाया गया है जिनका नाम है अजय भट्ट को। तो रक्षा मंत्री जो होंगे उनकी कार्य में मदद करते हैं राज्य मंत्री। अब वो कौन बने हैं? अजय भट्ट हैं। 14वां, हाल ही में तमिलनाडु का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट नियुक्त किया है। किसको किया है? अशोक उप्रेती को, जो कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। ये फॉरेन सर्विस में हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट नियुक्त किया गया है अशोक उप्रेती जी को, जिनका जो गृह राज्य है उत्तराखंड है। 15वां, उत्तराखंड में पौड़ी जनपद में ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई है। यह किस अभियान से संबंधित है? तो सड़कों पर घूमते जो आवारा पशु होते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए उत्तराखंड में पौड़ी जनपद में ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत हुई है। इसके तहत जो आवारा पशु हैं उनका जो भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनको वहाँ तक मालिकों तक छोड़ा जाएगा और इसके तहत हर जानवर का, हर पशु का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि इस तरह से आगे आवारा पशु ना घूमें। तो इसका कहाँ पर हुआ? ये पौड़ी जनपद में। 16वां प्रश्न,
बर्निंग ब्राइट पुस्तक लॉन्च हुई जो जिम कॉर्बेट की जानकारी से हमें रूबरू कराएगी, इसके लेखक कौन है? तो बर्निंग ब्राइट पुस्तक हाल ही में उत्तराखंड में लॉन्च हुई साथियों। इसको लॉन्च किसने किया इसको हम आपको बताएंगे, पहले इसके लेखक की ओर आपको ले चलते हैं। तो बर्निंग ब्राइट पुस्तक के लेखक कौन है? हरनियाल सिंधु हैं। हरनियाल सिंधु ने बर्निंग ब्राइट पुस्तक लॉन्च की। साथियों इसकी बात करें, जिम कॉर्बेट के 145वें जयंती के अवसर पर रस्किन बॉन्ड जी ने इस पुस्तक का विमोचन मसूरी में किया। इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलेगी जिम कॉर्बेट से संबंधित, और जिम कॉर्बेट के अनसुने पहलुओं को भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो बर्निंग ब्राइट पुस्तक के लेखक कौन है? हरनियाल सिंधु हैं। जिसका संबंध किससे है? जिम कॉर्बेट से संबंध है। इसका विमोचन किसने किया? रस्किन बॉन्ड जी ने किया, जो हमारे उत्तराखंड के एक महान लेखक हैं। 17वां प्रश्न, टिहरी झील पर एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, इसकी लंबाई कितनी है? तो टिहरी झील पर हाल ही में एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, इसकी लंबाई लगभग 800 मीटर होगी। ऑपरेशन मर्यादा अभियान कहां पर और किस राज्य में शुरू हुआ? तो अपने उत्तराखंड में अभी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस क्या करेगी? जो भी पर्यावरण को हमारे क्षति पहुंचाएंगे, पर्यटक स्थलों को क्षति पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जैसे हमारे पर्यटक स्थल है, नदी किनारे हो गए, सड़कों के किनारे कोई हुड़दंग करता है या को चोट पहुंचाता है और इस तरह की हुड़दंगा मचाता है, तो ऑपरेशन मर्यादा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पे इसकी शुरुआत उत्तराखंड में की हुई है। अगला प्रश्न, यूथ गर्ल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो निवेदिता कार्की ने, जो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है, उन्होंने तो यूथ गर्ल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हो रही थी? अभी हरियाणा में यह आयोजन हो रहा था, और निवेदिता कार्की जी ने यहाँ पे यूथ गर्ल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, जिनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। अगला प्रश्न, हमारे उत्तराखंड के नए कुमाऊं कमिश्नर कौन बने हैं? 45वें कुमाऊं कमिश्नर बने हैं हमारे सुशील कुमार जी, और पहले जो कौन थे साथियों? ई गार्डनर थे, और दूसरे थे ट्रेल। तो आप सारे अवगत हो, इतिहास में हम बता चुके हैं आपको। 21वां प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को चयनित किया गया है? तो उत्तराखंड से टोक्यो ओलंपिक के लिए मनोज सरकार को पैरा बैडमिंटन से चयनित किया गया है। साथियों आप लोग सारे अवगत हो, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए मनोज सरकार का संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में हाल ही में श्रावण मास के अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो श्रावण मास के पहले दिन कुमाऊं क्षेत्र में खासकर हरेला त्यौहार मनाया जाता है। श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस मनाया जाता है। आप लोग सारे अवगत हो, श्रीदेव सुमन ने 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई को टिहरी राजतंत्र के खिलाफ साथियों हो रहे अत्याचारों से परे हड़ताल के बाद 25 जुलाई को अपना बलिदान दे दिया था। 25 जुलाई के इनके, तो इसी महत्व को इनका देखते हुए हर वर्ष 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस मनाया जाता है। 2021 में इनका 77वां यह बलिदान दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, आर्मेक्स 21 का समापन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में इसका समापन किया गया। आर्मेक्स 21 के बारे में आपको बता दें, आर्मेक्स 21 साथियों हमारे देश के जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास था। 10 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत लद्दाख में हुई। 6 जुलाई को इसका समापन हमारे उत्तराखंड में हुआ। तो आर्मेक्स 21 का संबंध किससे है? हमारे तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास था। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के किस शिक्षक को माचिस की तिल्लियों से बनाए गए अपनी कृति के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली? इसका सही आंसर है पंकज सुंदरियाल। पंकज सुंदरियाल जी उत्तराखंड में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इनने माचिस की तिल्लियों की अपनी कलाकृति से, अपनी कृति से अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इनने माचिस की तिल्लियों से केदारनाथ धाम का भी चित्र बनाया था साथियों, माचिस की तिल्लियों से। तो साथियों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, देश का पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ गया है? तो हमारे उत्तराखंड के रानीखेत में पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से किसे वोडाफोन आइडिया स्कॉलरशिप अवार्ड्स के लिए चुना गया? तो रमेश बडोनी जी को उत्तराखंड से वोडाफोन आइडिया स्कॉलरशिप अवार्ड के लिए चुना गया।
अगला प्रश्न है वंदना कटारिया का संबंध किससे है। साथियों ओलंपिक हमारी हॉकी खिलाड़ी अभी जिसने ओलंपिक 2020 टोक्यो में अपना एक अच्छा प्रदर्शन किया था, वंदना कटारिया जी, इनका हॉकी से संबंध है और हमारे उत्तराखंड की हरिद्वार जनपद से ये बिलोंग करती हैं। तो वंदना कटारिया आप लोग अवगत होना चाहिए, हॉकी से संबंधित इनका खेल है। 29वां प्रश्न, उत्तराखंड कर्मी विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। अरविंद सिंह ह्याकी जी को उत्तराखंड कर्मी विभाग का नए सचिव बनाए गए हैं। अरविंद सिंह ह्याकी इससे पहले क्या थे, कुमाऊं आयुक्त थे, अब इनको उत्तराखंड कर्मी विभाग का सचिव बनाया गया है। उत्तराखंड नारी गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। बसंती सामंत को उत्तराखंड नारी गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। 31वां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे पर वायुसेना के चिनकू हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग हुई है। तो चिन्यालीसौड़ जो कहां पर है, किस जनपद में है, उत्तरकाशी जनपद में है। वहां पर उस हवाई अड्डे पर हाल ही में वायुसेना का चिनकू हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग हुई है। 32वां प्रश्न, जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में है जो द्वारा शोध संस्थान हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया। तो जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में है। इसने हाल ही में अपने शोध संस्थान हेतु किस विद्यालय के साथ समझौता किया है, लद्दाख विश्वविद्यालय के साथ। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, महर्षि अंतर्राष्ट्रीय अजय पदक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक को महर्षि अंतर्राष्ट्रीय अजय पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों आज के जुलाई के करंट अफेयर्स हमने आपको बताए दिए। इस पीडीएफ को आप हमारे व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। 7500627992 हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप इस पीडीएफ को और हर मंथ की करंट अफेयर्स की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको उत्तराखंड में न्यू करंट अफेयर्स के साथ और न्यू जॉब अपडेट के साथ। आपको देखनी है अगस्त की जॉब अपडेट, जुलाई की जॉब अपडेट, तो जाएगा हमारे वीडियोज कॉलम में, वहां पर आपको हर मंथ की जॉब अपडेट मिल जाएगी जिनकी अभी भी डेट बची हुई है। तो उत्तराखंड संबंधित किसी भी भर्ती अपडेट की और उत्तराखंड संबंधित किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमारे चैनल की सदस्यता आपने प्राप्त नहीं की है तो राइट कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस कर बगल में बेल आइकन ऑन कर हमारे चैनल की सदस्यता फ्री ऑफ कॉस्ट जल्दी ले लें। मिलते हैं आपको न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि।